यह जानेंगे कि जो भी कहीं से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी 100% ज्ञान जो भी आप कहीं से प्राप्त करते हैं, उसका आधार क्या है। भारतीय परंपरागत साहित्य वेद पुराण में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि ज्ञानम मनुज्यस्य पृथ्वी नेत्रम, अर्थात अगर किसी भी विषय के बारे में आपको जानकारी है तो वह एक तरीके से आपके जीवन में सहायक सिद्ध होगा। तो जो कुछ भी ज्ञान हम कहीं से प्राप्त करते हैं तो उनका आधार ज्ञानेंद्रियां होती हैं। हम सभी लोग बचपन से ये पढ़ते हुए आए हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? 5। इन 5 ज्ञानेंद्रियों को क्रमशः आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा के नाम से जानते हैं। वैसे सामान्यतः लोग ये शब्द प्रयोग करते हैं कि आँख देखने के लिए, कान सुनने के लिए। उसी को जब हम शैक्षणिक भाषा में शब्द को प्रयोग करते हैं तो आँख के लिए दृश्य शब्द प्रयोग होता है और कान के लिए श्रव्य प्रयोग होता है। इसी आधार पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत श्रव्य साधन, दृश्य साधन और श्रव्य तथा दृश्य तीनों प्रकार के साधनों का उल्लेख मिलता है। श्रव्य साधन के उदाहरण जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये सब श्रव्य साधन के उदाहरण। दृश्य साधन के उदाहरण जैसे कोई मानचित्र, कोई ग्राफ, या रोड पर आप चलते रहते हैं तो कहीं पर कोई चिन्ह बना हुआ है तो उसको आप देख करके ही समझ जाते हैं, तो वो दृश्य साधन हो गया। एक साधन होता है श्रव्य दृश्य दोनों, जैसे वर्तमान समय में कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल, उसमें सुनते भी हैं और देखते भी हैं। लेकिन क्लासरूम या भौतिक परिवेश में जब कोई बच्चा कुछ सीखता है तो 5 ज्ञानेंद्रियां एक साथ काम करती है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां जैसे आँख देखने का, कान सुनने का, नाक गंध का। गंध का मतलब ये है कि दोनों प्रकार की गंध। अगर कोई अच्छा है तो उसके लिए हम सुगंध शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर कोई बुरी गंध है तो उसके लिए हम दुर्गंध शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से शब्द है जिह्वा। जिह्वा का मतलब है स्वाद से। जब भी आप कोई खट्टा, मीठा या तीखा चीज खाते हैं तो उससे आपको ये पता चलता है कि स्वाद का अनुभव होता है। ठीक इसी तरीके से त्वचा भी एक ज्ञानेंद्रिय है जिसका संबंध स्पर्श से होता है। उदाहरण के लिए जब आप अपने हाथ को दीवार पर धक्का मारेंगे तो प्रतिक्रिया स्वरूप आपके हाथ पर चोट लगती है, और जो वो चोट लगती है वह स्पर्श इंद्रिय के कारण पता चलता है। जैसे आप लेटे हुए हो आँख बंद करके, कभी आपके सिर पर, आपके चेहरे पर या आपके हाथ पर आपके मम्मी, पापा, भाई कोई टच करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हमारे मम्मी ने हमको टच किया, हमारे पापा ने हमको टच किया, या मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, जिसने भी आपको टच किया वो पता चल जाता है। वो एक स्पर्श इंद्रिय है जो पता चलता है। लेकिन ये सभी 100% ज्ञान जो हम लोग बात कर रहे हैं कि 100% ज्ञान जो हमको मिलता है, तो ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रिय है, उसमें कौन सी ज्ञानेंद्रिय का क्या रोल है? तो सबसे अधिक रोल जो है वो दृश्य इंद्रिय का है, जिसका टोटल ज्ञान का 73% हिस्सा हमको देख करके यानी दृश्य इंद्रिय से अर्थात आँख से प्राप्त होता है। उसके बाद दूसरा स्थान श्रव्य इंद्रिय का है, जिससे 15% ज्ञान अर्जित करते हैं। तीसरा गंध है, जो नाक से हम महसूस करते हैं सुगंध या दुर्गंध को। और चौथा स्वाद है, स्वाद के हिस्से में 3% और स्पर्श के हिस्से में 3% आता है। इस प्रकार यदि आप टोटल करेंगे, कोई भी बच्चा या कोई व्यक्ति जब कोई ज्ञान या कोई बात, कोई तथ्य, कोई अच्छी बुरी चीजें जब वह सीखता है तो उनके
उनके सीखने का आधार यही सभी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इनको आप टोटल करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो टोटल 100% ज्ञान इन्हीं पांचों ज्ञानेंद्रियों से मिलता है और यही ज्ञानेंद्रिय ही हमारे ज्ञान का आधार होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि मानव के लिए उसके ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 होती है: आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। क्रमशः इसका संबंध देखने, सुनने, गंध, स्वाद लेने और स्पर्श करने से होता है तथा इससे प्राप्त ज्ञान का हिस्सा 73% आँख से, 15% कान से, 6% नाक से, 3% जिह्वा से और शेष का 3% त्वचा से प्राप्त होता है। इस प्रकार ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रियां ही होती है। अगली क्लास में हम लोग इसी प्रकार से शिक्षा के 5 प्रमुख अंग भी होते हैं, उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।